सुशील मामा के साथ बैठ के दारू पी रहा था। मम्मी भी उसका बहुत ध्यान रखे थे। फिर ऐसा क्या हुआ जो सुशील ने अपने मामा को दारू पिला के घर से बाहर बुला के उसके सर पे पत्थर मार मार के उसकी हत्या कर दी। हवासर वासना से भरी पूरी कहानी तुम्हें सुनाएंगे, तब तक तुम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सुशील के मामा प्रकाश ने उसकी मम्मी माया से 5 साल पहले लव मैरिज करी थी। मामा मम्मी के 2 बच्चे भी थे। शुरू में तो मामा मम्मी की खूब पटी। बच्चे होने के बाद प्रकाश की आमदनी से गुजारा मुश्किल हो गया। उधर प्रकाश की कोई नस भी दब गई थी, तो कभी काम पे जाता कभी नहीं जाता। अब वो माया की लेन में भी कोई रुचि नहीं रखा था। सुनील प्रकाश का भांजा था। अक्सर वो अपने मामा मम्मी से मिलने उनके घर आ रहा था। एक दिन उसने देखा मम्मी मामा को गाली दे रही है और उससे लड़ भी रही है। वो यू वाक्य देख के उनके गेट से ही वापिस हो गया। अगले दिन आया तो मम्मी कपड़े धो रही थी। मम्मी थी तो बहुत सुंदर। सुनील उसके दौरे आके बैठ गया। कपड़े धोते वक्त उसके खरबूजे के पीछे वो आ जा रहे थे। लग रहा था कपड़े का बाहर गिर पड़ेंगे। सुनील ने मम्मी के खरबूजे देख के तो उसके शरीर में करंट से दौड़ गया। जैसे जैसे खरबूजे के पीछे होते जा रहे थे वैसे वैसे सुशील के शरीर में करंट भी बढ़ता जा रहा था। सुनील भी 18 साल का था और उसकी मम्मी 28 साल की, पर उसकी मम्मी का हुस्न 20 साल वाला था। सुनील ने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी कल तुम मामा से क्यों लड़ रही थी? लड़ू नहीं तो क्या करूं, काम का ना काज का, सोना ना नाज का, सारा दिन खाट में पड़ा रहा तेरा मामा, सांझ को बउआ मार के सो जा। तो सुशील बोला, तो क्या हो गया मम्मी, खान पीने की तो कोई तुम्हें कमी ना? तो सुशील की मम्मी बोली, खाली पेट की भूख ना होती, शरीर की भी भूख होवे। मेरी जवानी तो उस काम चोर की गैल खराब होगी। कहते हुए मम्मी ने अपनी सलवार गिल्ली होने से बचाने के लिए घुटने तक चढ़ा ली। मम्मी की सुडोल और गोरी पिंडली देख के सुशील बावला हो गया। अंदर ही अंदर सुनील का एटीएम कार्ड उछाल मारने लगा। तभी मम्मी बोली, मेरी आंख में साबुन चला गया, सुशील इसे साफ करिए। सुनील तुरंत उठार मम्मी का चेहरा अपने हाथ में लेके मम्मी की आंख देखने लगा। जीवी सुशील का कार्ड मम्मी के घुटने में रगड़ा खाने लगा। इनके दोनों के चेहरे बहुत करीब थे और मम्मी के शरीर में भी चीटी सी काटने लगी थी। आंख में साबुन जाना और खरबूजे और पिंडली दिखाना मम्मी की एक चाल थी। मम्मी सुशील को गर्म करना चाह रही थी। जब सुशील का एटीएम कार्ड मम्मी के घुटने पर रगड़ा तो मम्मी समझ गया कि लौंडा गर्म है। मम्मी ने अपनी जुबान निकाल ली और सुशील के होठों को अपने थूक से गिल्ला कर दिया। इब दोनों के बीच कोई पर्दा न था, तो सुशील बोला, यहीं दोगी या अंदर चलोगी? मम्मी बोली, घर की कुंडी लगा के अंदर कमरे में आ जा। सुशील जब कुंडी लगा के अंदर कमरे में पहुंचा तो वहाँ मम्मी अपनी एटीएम मशीन खोल के पड़ी हुई थी। सुशील मम्मी को इस रूप में देख के बावड़ा सा हो गया था। मम्मी सुशील का एटीएम कार्ड देखना चाह रही थी। सुशील के हाथ मम्मी ने उसका एटीएम कार्ड टटोलना चालू कर दिया। इन मम्मी पे और रुका नहीं जा रहा था। उसकी मशीन विड्रॉल होने के लिए तैयार हो गई थी और सुनील ने तो कभी एटीएम मशीन यूज ही ना करी थी। मम्मी ने उसका एटीएम कार्ड सहला के चार्ज कर दिया और पकड़ के अपनी मशीन में दे लिया और खुद ही 61-62 करने लगी। सुनील को कुछ नहीं करना पड़ा। दोनों ने लेन देन का चरम सुख प्राप्त कर लिया। अब तो यूं रोज रोज का सिलसिला बन गया। सुनील रोज शाम को दारू की बोतल लेके आता और मामा को पिलाता और खुद भी पीता। मामा को ज्यादा पिला रहा था, खुद कम पी रहा था। मामा नशे में होके और पड़ के सो जा रहा था और बच्चे तो पहले ही सो जा रहे थे। मामी और सुशील ही जगह रह रहे थे और फिर मामी सुशील की गैल लेन देन का कार्यक्रम करा कर। एक दिन मामी और सुशील जी घोड़ा घोड़ी का खेल खेल रहे थे तो उसका मामा आ गया और उन्हें रंगे हाथ को पकड़ लिया। सुशील तो वहां था भाग गया, लेकिन मामा ने मामी को पकड़ लिया और फिर मामी को डंडे तक खूब सूत के सुझा दिया। इब सुनील का घर आना बंद हो गया, पर वो मामी से इब भी फोन पे बात करता रह था और फोन पर मामी से कह रहा था कि वो मामी के बिना रह नहीं पाने का। और इंगे मामी का भी घना बुरा हाल था, वह सुनील के बिना तड़प रही थी। इसी तरह तड़पते तड़पते कई हफ्ते बीत गए। एक दिन सुनील ने मामा को फोन करा और अपनी गलती की माफी मांगने लगा और अपने मामा को ऐसी गलती दोबारा ना करने का आश्वासन दे दिया और उसका मामा मान गया और अपने भांजे को माफ कर दिया। सुनील ने फिर से मामा के साथ दारू पीने की पेशकश की तो मामा मना ना कर पाया। तो मामा ने कहा, ठीक है सांझ को घर आ जाइए। तो सुशील बोला, नहीं नहीं मामा, घर पे नहीं, सांझ को खेतों में बैठ के पियेंगे। तो मामा मान गया और सांझ को खेत पे पहुंच गया। सुनील ने मामा को खूब दारू पिला दी और जब वो खूब नशे में हो गया उसके सर पर पत्थर मार मार के उसकी हत्या कर दी और मम्मी के पास जाके उसे बता दिया कि रास्ते का कट्टा निकाल दिया मैंने। वे दोनों रात भर साथ साथ रहे और सुशील ने रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 7 बार लेन देन का कार्यक्रम चलाया। तय प्रोग्राम के अनुसार अगले दिन मम्मी ने मामा की गुमशुदगी की पुलिस में रिपोर्ट करा दी। पुलिस की छानबीन में मामा की लाश मिल गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से हत्या की गुत्थी भी खुल गई। मम्मी और सुशील की कॉल डिटेल के बाद यह बात साफ हो गई थी, यह हत्या इन दोनों ने ही करी है। पूछताछ में मम्मी ने सारा राज खोल दिया। सुशील और मम्मी को दोनों को जेल में भेज दिया गया। तो मित्रों, हवासर वासना की इस घटना से हमें यूं ज्ञान मिलता है कि रिश्तों का सम्मान करना आवश्यक है। चलो तो भाइयों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। यह वीडियो अपने उन भाइयों द्वारा जरूर शेयर कर दियो जो इलू वाले होंगे, कभी अगली वीडियो उनको बनानी पड़ रही हो। और जो हमारे चैनल पर नए हो भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लियो ऐसी वीडियो देखने खातर।